जय हिंद। समझते हैं कि भारतीय संविधान सभा की कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। इसके साथ ही जानेंगे अनुसूचियों के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का कार्य क्या है। देखिए, भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान ही राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार की शक्तियों का ढांचा है। इस संविधान में 448 लेख, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ भारतीय संविधान ही दुनिया का लंबा संविधान है। इस वीडियो में हम संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। संविधान की पहली अनुसूची है। इस सूची में भारतीय संघ के सभी घटक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, जिसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के बारे में तो आप जानते होंगे। राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, ऐसे ही 29 राज्य, इनको राज्य सरकार चलाती है और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनको केंद्र सरकार चलाती है। संविधान की दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हुए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति हुए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए और तमाम पदाधिकारी हुए। इनको जो वेतन, भत्ता, पेंशन आदि जो भी मिलता है उसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। जो तीसरी अनुसूची है, इसमें सभी पदाधिकारियों को जब नौकरी मिलने के बाद जो कार्य के प्रति शपथ दिलाई जाती है उसका उल्लेख किया इसी तीसरी सूची में है। जो चौथी अनुसूची है, इस अनुसूची में सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के लिए प्रशासन और उसके नियंत्रण का प्रावधान है। इसके बाद छठी अनुसूची है। इस अनुसूची में जो ज़्यादा जनजाति वाले क्षेत्र हैं जैसे असम हुआ, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, राज्यों के लिए अलग से प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इसके बाद सातवीं सूची आती है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे और उनका वर्णन है। इसके अनुसार सरकार को किसी वस्तु पर शुल्क लगाने और शुल्क हटाने का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। इसमें से पहली सूची है संघ सूची। इसमें दिए गए विषय पर केंद्र सरकार नियम बनाती है, जिसका मतलब अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर केंद्र सरकार ही नियम लागू करेगी। संघ सूची के बाद राज्य सूची आती है। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। अगर कार्य राष्ट्र के हित में हुआ तो इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसके बाद तीसरी सूची आती है। इसका नाम समवर्ती सूची है। इसमें दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। पर अगर दोनों का विषय समान हुआ तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। इन तीनों सूचियों के बाद 8वीं अनुसूची आती है। इसमें भारत की सभी 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब यह अनुसूची बनी थी तब इसमें मात्र 14 भाषाएं ही थी। इसके बाद जब 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें सिंधी भाषा को और 1992 में 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और जब 2003 में 92वां संशोधन हुआ तब इसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची।
जब संविधान में 92 संशोधन 1985 को हुआ था तो इसके द्वारा यह जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थानों का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब आखिरी और 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन जो 1993 में हुआ था इसके द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस वीडियो में हमने संविधान सभा की अनुसूचियों के बारे में समझा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।